Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zainul Abidin. Today we are going to study about crime. In this lecture, we will discuss about crime and definitions of crime, types of crimes, further causes of crimes, and prevention of crime. Crime is an act or omission which constitutes an offense and is punishable by the law. Basically, crime जो होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो कि offender करता है और उसका जो ऑफेंस है, जो उसका जो एक्शन है, वो पनिशेबल होता है। स्टेट है उसकी तरफ लॉ की तरफ से भी अथॉरिटी है, सुपीरियर अथॉरिटी है, जो लीगल सिस्टम है वो उसमें पनिशेबल होता है, तो वो क्राइम कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन इलीगल एक्ट फॉर विच समवन कैन बी पनिश्ड by the government, especially a gross violation of law. An action or negligence that is deemed injurious to the public welfare or morals or to the interest of the state and that is legally prohibited. A crime is an unlawful एक्ट पनिशेबल बाय अ स्टेट और लॉ। अगर हम क्राइम अगेंस्ट पर्सन की बात करें तो ये वो क्राइम है जो भी आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट करते हैं। आपने किसी शख्स के अगेंस्ट कोई क्राइम किया तो वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन होता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी के खिलाफ, तो वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जो प्री प्लान होता है, जिसका आपने प्रॉपर उसको जो है वो प्लान किया होता है। वाइट कलर क्राइम होता है, ये बेसिकली जो इलीट क्लास के लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, या फिर आपके जो अपर क्लास के लोग होते हैं, ये वो क्राइम्स करते हैं। वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं जिसमें वो जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, करप्शन आ जाती है, बेसिकली ये उससे रिलेट करते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, बेसिकली स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर आपके जो बाहर जो स्नैचिंग होती है या फिर कोई किसी को जो है वो मारता है, तो ये वो क्राइम्स होते हैं। साइबर क्राइम बेसिकली आपकी जो प्राइवेसी को वायलेटिंग होती है या फिर आपकी जो आइडेंटिटीज़ है वो उनको चोरी किया जाता है, बेसिकली उससे रिलेट करता है। सेक्स क्राइम्स के अंदर आपकी सेक्सुअल क्राइम्स आ जाते हैं, रेप वगैरह। हेट क्राइम होता है आप किसी पर्सन के अगेंस्ट आप उसके हेट क्राइम करते हैं या आप उसके इंसल्ट करते हैं, इस तरह के ये सारे जो है वो आप किसी की एथनिसिटी को डैमेज करते हैं, आप किसी की पर्सनैलिटी को डैमेज करते हैं, आप उसकी इंसल्ट करते हैं, आप उसके रिलीजन को आप अगेंस्ट जाते हैं, तो आप उसकी जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को करते हैं, तो ये जो है ये सब हेट क्राइम्स के अंदर आ जाते हैं। अगर हम कॉजेज़ ऑफ क्राइम की बात करें तो बहुत से कॉजेज़ हैं कि जिनके बेस के ऊपर जो है क्राइम जो है वो होते हैं। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जाहिर सी बात है, जब बेरोज़गारी होगी क्राइम तो होगा। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा कॉज है। रिलीजन है, सोशियोलॉजिकल कॉज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेंटल जो है ये भी एक क्राइम को कमिट करने के अंदर रोल अपना प्ले करता है। ड्रग्स जो है ये बहुत बड़ा एक क्राइम करने के अंदर जो है माना जाता है, और कहा जाता है कि तमाम क्राइम्स की जो जड़ है ना वो नशा है। सोसाइटी भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब ज़ाहिर है आप किसी सोसाइटी के अंदर जो वहाँ की जो लॉस होते हैं, रूल्स होते हैं, आप उनके जो है उनको फॉलो नहीं करते तो फिर आप क्राइम करते हैं। अनइक्वल राइट्स बहुत ज़्यादा जो है मैटर करते हैं। जब इक्वल राइट्स नहीं होंगे, लोगों को अनबैलेंस होगा सोसाइटी के अंदर, क्राइम जो है वो कमिट तो होगा। अनफेयर जस्टिस सिस्टम होता है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और एजुकेशन की कमी होती है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स की बात करें तो बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करके क्राइम की रोकथाम कर सकते हैं, क्राइम को होने से बचा सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो हम जो अपना जो कोर्ट सिस्टम है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें उसको प्रॉपर कोर्ट सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, लोगों को प्रॉपर जस्टिस मिले, फेयर जस्टिस होना चाहिए। रिड्यूस इलिटरेसी, जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हर बंदा जो है वो कानून की नज़र में एक होना चाहिए, वो चाहे अमीर हो गरीब हो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी होनी चाहिए, स्पीडी एंड चीप जस्टिस होना चाहिए, सस्ता इंसाफ होना चाहिए। हर बंदे की औकात से बाहर नहीं होना चाहिए, हर बंदे की अप्रोच होनी चाहिए कि वो इंसाफ को ले सके। फ्री एजुकेशन होना चाहिए, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर जब तक अनबैलेंस होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सब लोग जो है वो इक्वल ट्रीट नहीं किए जाएंगे, सबके लिए जो है फेयर जस्टिस नहीं होगा, तब तक जो है वो वहाँ पर क्राइम जो है वो होता रहेगा।